अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 यूनिट 3 हमने प्रैक्टिकल बुक का स्टार्ट किया हुआ है और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्टिविटी 9 और एक्टिविटी 9 आपको कहता है राइट कोड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट अब इन्वॉल्व है। डिफाइन 5 वेरिएबल्स, आपने 5 वेरिएबल्स को डिफाइन करना है एंड फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। बात क्लियर है कि आपने क्या करना है, राइट अ कोड इन अ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना है। सबसे पहले आपने 5 वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। साथ में आपने उनका सम लेना है उन 5 वेरिएबल्स का, फिर उन्हीं का आपने एवरेज भी काउंट करना है, डिस्प्ले करना है। ओके, तो चलो कोड देखते हैं क्या होगा इसका। कोड की बात करें तो वही HTML से हमने स्टार्ट लिया, हेड आ गया जिसमें हमने लिख दिया सम एंड एवरेजेस, टाइटल लिख दिया जो कि वेब पेज के जो पेज है टैब पे वहाँ पे शो होगा। बॉडी में हम मेन काम करते हैं, आपको अंदाज़ा हो गया अभी तक। H2 हमने लिख दिया जावास्क्रिप्ट सम एंड एवरेज, ठीक हो गया जी। ID लगा दी PID आउटपुट, क्यों, हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे जो भी हमारा रिजल्ट आएगा। अच्छा, उसके बाद स्क्रिप्ट है, यहाँ पे कमेंट में मैंने डिफाइन भी किया हुआ है, ठीक है, कि ये मेरे 5 वेरिएबल्स हैं, यानी हमने 5 वेरिएबल्स बनाए हैं डिफरेंट वैल्यू से। आप कुछ और वैल्यू दे सकते हो, आप कुछ और नाम ले सकते हो, इनके रख सकते हो, ठीक है, ये ABC आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमने लिखा है फाइंड सम, यहाँ पे लेट सम इक्वल टू, ये भी एक वेरिएबल है जिसमें A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये सारी वैल्यूज प्लस होंगी और सम के अंदर सेव होंगी। साथ में हमने लिखा है फाइंड एवरेज, लेट वेरिएबल एवरेज इक्वल टू किसके है, सम के, और सम को क्या करना है, डिवाइड बाय 5, यानी कि सम का जो भी प्लस है, ठीक है, ये दोनों भी वेरिएबल ही हैं। बात समझ आई, ये भी वेरिएबल हैं। ये सम जो है ये हमने वेरिएबल का नाम रखा है, ये एवरेज हमने वेरिएबल का नाम रखा है। आप यहाँ पे S कर दो, B कर दो, कुछ भी कर दो, माइनस कर दो, लिख दो, आपका काउंट होगा ये। मगर हम कोडिंग में ऐसा लफ्ज़, ऐसा फंक्शन का नाम, ऐसे वेरिएबल का नाम रखते हैं जो पढ़ने वाले को या आसानी से समझ आए कि क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है, ये क्यों लिखा है। बात क्लियर है। अब यहाँ पे एवरेज में एवरेज सेव हो गया होगा, सम में इनका सारा काउंट सेव हो गया होगा, ठीक है, इनको जमा करके वैल्यू सेव हो गई होगी। इसी तरह फिर हमने जावास्क्रिप्ट में डिस्प्ले करवाना था, तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आउटपुट इनर HTML। हम ये कहते हैं कि इस HTML के कोड में जहाँ भी आउटपुट है वहाँ वो हो जाएगा इक्वल किसके, वो इक्वल हो जाएगा इस वर्ड के। अब ये वर्ड क्या है या ये टेक्स्ट क्या कहता है, ये कहता है जी सम, ये आपका एज ए टेक्स्ट आ गया। प्लस का क्या मतलब है, कैटिनेशन होता है, ठीक है जी। अगर हमने एज अ स्ट्रिंग के साथ या टेक्स्ट के साथ हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करते हैं, वैल्यू चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कैटिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सम एज इट इज़ लिखा आ जाएगा, प्लस ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर उठ के यहाँ आ जाएगी। साथ में हमने BR का टैग लगाया जिसका मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन से, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, एवरेज लिखा होगा, इक्वल टू होगा, और वहाँ पे भी हमने कहा कि प्लस एवरेज, यानी कि एवरेज क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपने वहाँ पर लिखनी है। बात समझ आ रही है कुछ। और एट द एंड यहाँ पे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट सम एंड एवरेज जो कि हमने हेडिंग यूज़ की थी। फिर हम देखो सम कहा 150 आ गया, सम एज इट इज़ लिखा गया, उसके आगे वेरिएबल सम की वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी तरह BR का टैग लगाया था, देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसी तरह एवरेज लिखा जाएगा एज इट इज़, और 30 आ जाएगा एवरेज की जो भी वैल्यू है। बात समझ आ गई। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपने क्लास 9 के 3 चैप्टर अच्छी तरह समझा है, क्लास 10 में भी आपने चैप्टर 3 बहुत अच्छी तरीके से समझा है। और ये आपकी क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस समझ लें, एक्स्ट्रा नॉलेज समझ लें, ठीक है। आप अगर इनको करते हैं अपने साथ, इसको साथ साथ में सीखते हैं, समझते हैं फिर दोबारा से, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी कोडिंग जर्नी में। कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगेन मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।